किसानों के लिए एक जरूरी समाचार। 20वीं किस्त का पैसा जारी होने से पहले अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में सरकार उनके खाते में पैसे जारी करती है। और अभी इनकी बात किया जाए तो इनके खाते में 19 किस्त का 2000 सरकार के द्वारा भेज दिया गया। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपको अपने अगले किस्त का इंतजार है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे आखिर सरकार की तरफ से किसानों के खाते में अगला किस्त का 2000 कब और कैसे मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्या वाकई में 20वीं किस्त का डेट फाइनल हुआ या नहीं। तो आज हम किसान भाइयों का लिस्ट में नाम देखेंगे। अगर किसानों का नाम लिस्ट में होता है तो उनके खाते में पैसे आएंगे। अगर किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होता तो उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आ जाइए नीचे। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पर 3 ऑप्शन बताता है, देखिएगा। न्यू फार्मर रजिस्ट्री, ई-केवाईसी, कन्ज्यूमर स्टेटस। इन तीनों का मतलब है आप अगर नए हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर बताया जाता है अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, केवाईसी कर लीजिए। उसके बाद ये कन्ज्यूमर स्टेटस है, यहां से आप अपने खाते की स्थिति जांच कर सकते हैं। चलिए और जानते हैं इसके बारे में जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा, सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त जारी करने से लेकर किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि अगर सरकार अपडेट देगी तो ये जो बताया जा रहा है 24 फरवरी यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए बता, जब तक सरकार की तरफ से यहाँ पर अपडेट नहीं आता है, जब तक हम किसी भी तरह का स्पष्ट जानकारी नहीं मानेंगे। बात रहेगी 20वीं किस्त का, तो सरकार ने अभी तक 20वीं किस्त का किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है। 12 करोड़ किसानों का इंतजार अभी इंतजार ही बना है। चलिए लिस्ट में नाम चेक करते हैं कि आपका है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में होता है तो सरकार के द्वारा आपको पैसे दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे। पैसे उन्हीं किसानों को दिए जाते हैं जिनका नाम लिस्ट में होता है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप इंतजार आपका बहुत ही अच्छा है। अगर इंतजार आपका खत्म हो गया होगा तो लिस्ट में नाम नहीं होगा, यानी अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे आइए। जब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, सरकार का एक वेबसाइट है जहाँ पर बताया जाता है बेनिफिशियल लिस्ट के बारे में। अगर हम बेनिफिशियल लिस्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा नाम जो है अभी लिस्ट में खुलने के लिए आएगा। हमसे कुछ जानकारी मांगी गई जाएगी, जिस जानकारी को अगर हम भर देंगे तो अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं। दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा बोलता है आप तहसील क्या है। चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या है। पांचवा बोलता है आपका गांव क्या है। यानी कि आपसे बोलता है आप भारत में किस राज्य के रहने वाले हैं। आपको सही सही जानकारी देना है। अगर आप सही सही जानकारी दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका जो पैसा है वो भी चेक कर पाएंगे। अगर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने स्टेट पर क्लिक किया, जो कि यहाँ पर देखिएगा राज्य के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने राज्य के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है जो कि हमें बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। चलिए मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से अपना राज्य ढूंढ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अंडमान आ जाता है, दूसरा जाता है आंध्र प्रदेश, तीसरा जाता है अरुणाचल प्रदेश, चौथा जाता है असम, पांचवा जाता है बिहार, फिर आ जाता है चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंजेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यानी कि भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, मैंने आपको सभी राज्यों का नाम बता दिया। अब आप किस राज्य में रहते हैं ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे जानेंगे। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट करता हूँ। अब ये बोलता है कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं, आपके जिले का क्या नाम है। तो मैं जिला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। साथ ही यहाँ पर सभी जिले का नाम आ गया। मैं सभी जिलों का नाम आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा,
औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुदुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। अब यहाँ पर बोलता है आप भारत के जितने भी जिले आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हमने आपको सभी जिलों का नाम बता दिया, जो कि यहाँ पर आप देखिए। मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ, मैंने सिद्धार्थनगर यहाँ पर आपके सामने चॉइस कर लिया। अब आ जाता है तहसील, मैं तहसील का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन किया, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। अब ये बोलता है आप सिद्धार्थनगर जिले में जितनी भी तहसील है, हमने सभी तहसीलों को आपको दिखा दिया। अब इन तहसीलों में से आपको अपना तहसील भरना, देखिएगा बांसी, डुमरियागंज, नौगढ़, इटवा, तो मैं इटवा का इटवा पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पर विलेज भरने का ऑप्शन, यानी आपको अपना गांव भरने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं अपना गांव भरूंगा और आपको दिखाऊंगा। विलेज के ऊपर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर गांव भरने का ऑप्शन, मैंने गांव के ऑप्शन पर क्लिक किया, आ जाता है गेट रिपोर्ट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। ये गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो हमें आगे बढ़ने का ऑप्शन दे दिया। अगर हमारे गाँव में 50 नाम से ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा, अगर आपके गांव में देखिएगा लिस्ट में नाम खुल कर रहेगा, अगर आपके गांव में 50 नामों से ज़्यादा रहेगा तो आपको 2, 3, 4 इस तरह करके ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आप पता कर लीजिएगा कितना नाम है। याद रखिएगा इतने नामों में से आपको नाम ढूंढना बहुत ही आसान है। नाम ढूंढने के लिए आपके नाम का पहला जो अक्षर रहेगा उसी के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं 20वीं किस्त से जुड़ी जानकारी। तो सरकार की तरफ से अभी तक 20वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा और कितने लोगों को मिलेगा, इस बात का किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी किसान भाइयों को इंतजार बरकरार रहेगा और आप सभी किसान भाइयों लिस्ट में अपना नाम देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट में है तो सरकार के द्वारा आपको पैसे दिए ही जाएंगे। जब सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे तो आपको खेती करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों का इंतजार सरकार बहुत ही जल्द खत्म करने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो जाइए और केवाईसी कीजिए, और सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो सरकार के नियमों का पालन कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त बहुत ही जल्द आने वाला है। सभी किसान भाइयों से प्यारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप केवाईसी कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।